हो गया कार्तिकेय और प्रेक्षा ग्रंथराज में हम चर्चा कर रहे हैं संवर तत्व की। संवर तत्व की चर्चा करते हुए जब हम उसके बारे में चिंतन करते हैं तो संवरानुप्रेक्षा की क्रिया होती है। बार बार इसका चिंतन करना है। तो बार बार चिंतन करने के लिए संवर ये तत्व क्या है, संवर का स्वरूप क्या है, इसे हम समझ रहे हैं। संवर, संवर के भेद, इनकी चर्चा हो गई है। अब संवर के हेतु निमित्त की चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान कह रहे कि गुप्ती, सबसे पहले उन्होंने कहा गुप्ती, और गुप्ती की परिभाषा क्या की है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। तो फिर हम लोगों ने उसकी निश्चय, व्यवहार, आंशिक, पूर्ण, ये सारे भेद हम लोगों ने देखे। और मनोगुप्ती का भी भेद, उसका जो स्वरूप है वो समझ लिया है। वचन गुप्ती का भी समझ लिया। अब काय गुप्ती की चर्चा में आचार्य भगवान कह रहे हैं, अच्छा इतना सारा हो गया है ना, कि पंकज भैया बोल रहे हैं इसलिए इतना सब कुछ हो गया है। संवर के भेद की चर्चा, आंशिक गुप्ती, पूर्ण गुप्ती, निश्चय, व्यवहार, हो गया है ना? इसकी चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? अरे बाबो, कोई हाँ कहने को तैयार नहीं है। अगर नहीं हुई है तो मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा। अगर हुई है तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या करना है? हुई है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल हुई है। आगे बढ़ते हैं। है ना, कौन बताएगा उसके बारे में? आचार्य भगवान को पूछा गया, भगवान कायगुप्ती क्या है? कायगुप्ती में हमने सुना है कि कायोत्सर्ग करते हैं वही कायगुप्ती है। सब लोग कायोत्सर्ग करते कि नहीं करते हो? अलग अलग जगह पर, अलग अलग ठिकानों पर, परिस्थितियों में हम कायोत्सर्ग करते हैं। क्या करते हैं कायोत्सर्ग में? कायोत्सर्ग का उपदेश उद्देश्य क्या है? कायोत्सर्ग जो करते हैं वही हाथ ऊपर करे। जो लोग सिर्फ ज्ञान के द्वारा जानते हैं और आज तक कायोत्सर्ग कभी नहीं करते हैं, वो स्वाध्याय में भैया बैठे करके ऐसे ऐसे हाथ घुमाते, उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। कायत्सर्ग करने वाले, गलती हो गई कायत्सर्ग कर दिया, दोष लग गया कायत्सर्ग कर दिया, ऐसा जो करते, क्या करते हो कायत्सर्ग में? पद्मा सदल की दीदी, क्या करते हैं कायत्सर्ग में? नमोकार मंत्र का श्वासोश्वास के साथ में उच्चारण करते हैं। अच्छा, तो दीदी हम जाप पे भी जब करते हैं, मुकार महामंत्र की माला करते हैं, नौ मान नहीं तो नौ। मतलब नौ बारह ही। बारह बारह कायत्सर्ग हो जाएंगे उसमें? नहीं, नौ नौ? ही। नौ ही। हाँ? नहीं नहीं, नौ करते हैं मतलब एक कायत्सर्ग हो गया ना। हाँ। 9 बार नमोकार मंत्र को जपना, अगर एक कायद सर्ग है तो सर्ग। नमोकार मंत्र की पूरी एक माला में 12 कायद सर्ग हो जाएंगे। हाँ। नहीं, तो नौ ही करते हैं, नौ ही करते हैं एक काय सर्ग में। वही बात थी, आप 2 करती हो तो एक कायद सर्ग माना एक गया है काय ना। सर्ग करते हैं मैं ऐसा। हर रोज एक माला फेरता हूं, तो ओ, मेरे 12 होते हैं क्या? प्रश्न ये है। प्रश्न समझ में आ गया? हाँ। हाँ। सारिका दीदी वैजापुर, क्या लगता है? नहीं। कायोत्सर्ग करते यानी शरीर पे का ममत्व हटाकर 9 बार नमोकार मंत्र ही लेते हैं। पर शरीर के हलन चलन नहीं होने देते, यानी उत्सर्ग यानी अ, ममत्व भाव को छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जब भी हम कायोत्सर्ग करते हैं तो 9 बार नमोकार महामंत्र को तो जपते ही जपते हैं। और तब तक, कब तक? जब तक नौ नवोकार महामंत्र का जाप्य होगा वे, तब तक शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ करके। मतलब क्या है? दुच्चेरम वोत्सरामी यानी दुच्चरित्र को छोड़कर। मतलब दुष्चरित्र किसे कहेंगे? बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। बट अर्थ समझना चाहता हूं, क्योंकि हर रोज हम लोग कम से कम 3 बार तो करते ही करते हैं। शुरुआत में 3 बार, शुरुआत में 2 बार, और अंत में 1 बार निष्ठापन क्रिया में कायसर कर ही रहे हैं। तो ममत्व छोड़ना है मतलब क्या करना है? सरोज दीदी आप क्या करती हो? आप तो प्रतिष्ठापन क्रिया करते हुए हमने देखा है आपको, सारी क्रिया सही से करती हो आप। तो करते क्या हो कायद सर्ग मतलब? यहां से बोला जाता है एक कायद सर्ग। तो भैया जी, नमो काम वगैरह अपने दुष्चरित माने अपने जे जो अपन ने गलत काम किए उनको त्याग करना उनका। कौन से गलत काम करते हैं हम लोग? जैसे अब कोई गलती हो जाती है,
हाँ मतलब क्या, कौन सी गलती करते हैं, बोलो तो सही। अब भैया जी झाड़ू वगैरह लगाना आपको उसके नहीं, लिए अपन। आप अपनी बात मत बताना, जनरल बताना, लोग क्या गलती करते हैं करके नमस्कार मंत्र का काय सर करना है। जैसे भैया जी, अब जैसे हम लोग घर में झाड़ू भी करते हैं, पोछा भी करते हैं, इसमें कुछ गलती तो होती ही है, हम लोगों से पाप तो होती है, कुछ सूक्ष्म कीड़े नहीं दिख रहे, झड़ जाते हैं कुछ। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि भैया हम जब कायद सर करते हैं तो तो शरीर के उसका ऊपर का ममत्व हटा करके हम हाँ अपने गुनाहों की प्रायश्चित मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, है ना। हाँ भैया। तो प्रायश्चित करते, चलो ठीक है। तो गुनाह क्या करते ये भी आपने बता दिया। अब प्रश्न ये है कि नौ नमोकार महामंत्र करने तक अगर ये सब करना है, क्या एक माला जपने तक भी कर सकते हैं? एक माला जप भी कर सकते हैं, नौवा नौ का अंदर में भी। पटमाला में तो उंगली घूम रही है, तो ये कहां पर नहीं, काय को हम लोगों ने कहा स्थित कर दिया। चिंतवन भी और चलता है ऐसे। बीच में ऐसे चलता है। हिलते रहते हैं, फिर माला को ऐसे हाथ के नीचे लेते हैं, फिर कभी छूटती है, मतलब हाथ इधर उधर भी घूमते रहते हैं। नहीं भैया जी, एक जैसे कुछ ज्यादा देर तक बैठे तो हिलते हैं, वैसे अपनी एक माला तो भैया जी स्थिर हो जाती है आराम से। मतलब एक एक माला में 12 काय उत्सर्ग हो गए, ऐसा माने क्या नहीं माने? 108 होती है, 108 अच्छा, आहार नौ होता है। नौ को एक, तो 108 में 12 काय उत्सर्ग। हाँ। अरे 12 काय उत्सर्ग मानने चाहिए कि नहीं मानने चाहिए? अब भैया इसको 9 बार कालेश्वर बोलते हैं, और एक बार माला फेरने को सामाई बोलते हैं भैया जी वैसे तो। अच्छा, उसको सामायिक बोलते हैं, माला फेरने को सामायिक बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, और भी सुन लेते हैं भाई सामायिक। अब आपने नया विषय घुसाया तो मैं सामायिक के बारे में भी पूछूंगा। सुनीता दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म, हम जो क्रिया करते हैं काय से, उस हम्म। काय की क्रिया से जो आत्मा प्रदेशों में स्पंदन होता है, उससे निवृत्ति पाना ही काय योग है, अरे यानी वाह। दीदी, आत्म प्रदेश के स्पंदन तक पहुंच गए तो वो रुकता है कि नहीं रुकता है फिर? नहीं, कम करना। अच्छा, रुकेगा कम तो करना, नहीं। कम करना तो कम होता क्रिया है क्या? क्रिया में ममत्व नहीं करेंगे तो हम्म। स्पंदन भी कम होगा काय से। काय से ममत्व को हटाना मतलब क्या, ये एक प्रश्न था। दूसरा हाँ प्रश्न ये था, अगर 9 बार कायत नमोकार महामंत्र पढ़ने में एक कायत सर्ग होता है, तो एक माला फेरने में क्या 12 होते हैं? दो प्रश्नों के मुझे उत्तर चाहिए, सामायिक विधियों हाँ, के बारह प्रश्न पढ़ने हैं। 12 हो जाते हैं। 12 होते हैं मतलब आपका कहना है। हाँ। पवन जी क्या लगता है आपको? 12 × 9 करके तो वो 108 जाप हो गया आपके। पर काय सर्ग जो है वो आपको खड़े होकर करना है, शरीर को स्थिर करके करना है, मन को स्थिर करना है, मन वचन काय की स्थिरता करके जो 9 बार नमोकार बोला जाएगा वो काय सर्ग में आएगा। अच्छा, कायद सर्ग हमेशा इन्होंने नया जोड़ दिया, कायद सर्ग हमेशा खड़े होकर के करते हैं, बैठ कर किया तो चलेगा? विजय नहीं, लक्ष्मी दीदी। बैठ कर करे तो भी चलता है, खड़े होकर करे तो भी चलता है, लेकिन बॉडी को स्थिर रखना है, मन वचन को कंट्रोल में रखना है, और ध्यान से बरोबर नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम बोलो तो अरिहंत को नमस्कार देखना है, अपने को सिद्ध के भगवान को देखना है, ऐसा 9 बार करने का काय सर्ग। तो चलो, तो फिर मतलब एक माला में तो 12 कायद सर्ग हो जाएंगे। माला फिर तो हाथ हिलता है ना, वो मणि भी हिलते हैं वो चलता नहीं वैसा थोड़ा सा बहुत बढ़िया, सब लोगों के उत्तर ऑलमोस्ट सही थे। सब लोग फर्क समझते हैं, थोड़ा बहुत समझना बाकी है। एक है कायत्सर्ग की क्रिया, दूसरी है जाप्य क्रिया। ठीक है। जाप्य क्रिया में मुख्यता से आपको नामस्मरण, जाप्य जब भी देते हैं, बहुत बार एक दूसरे के बारे में हम लोग कंप्लेंट करते हैं, तो वो देखो कैसे जाप दे रहा है, ऐसे थोड़ी जाप दिया जाता है। जाप्य में क्या है? नामस्मरण। चलते चलते भी आप जाप्य दे सकते हो, चलते चलते भी जाप्य दे सकते हो, क्योंकि जाप्य में किसकी प्रमुखता है? नामस्मरण की है। और वो नामस्मरण 108 है, क्योंकि उसको 108 प्रकार के जो हम आश्रव कर रहे हैं उसके साथ में जोड़ करके उसके बैलेंस करने के लिए हम लोग वो कर रहे हैं। जपे जाप ताको नहीं पाप लागे। जो पाप लग रहे हैं, पाप की क्रिया कर रहे हैं, वो पाप की क्रिया को बैलेंस करने के लिए हम लोग वहां पर जाप पे दे रहे हैं। अब आते हैं कायोत्सर्ग में।
अब कायोत्सर्ग में उस जाप्य की सिर्फ 9 जाप्य की क्रिया को यहां पर अंतर्भूत किया गया, किंतु सिर्फ जाप्य की क्रिया नहीं करनी है। तो जाप्य के साथ साथ में शरीर के ऊपर जो मेरा ममत्व है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, मतलब मैं क्या करूंगा, मच्छर काटेगा तो भी मैं इमीडिएटली रिफ्लेक्स दे दूंगा, कोई मक्खी आएगी तो भी मैं हाथ हिला दूंगा, या फिर मोबाइल बजता है तो उसको हूं करके फिर रख दूंगा, मतलब सामने वाला समझ जाए कि भैया ये कुछ कर रहा है ये। तो ये प्रकार की चीजें उसमें नहीं होती है। तो कायोत्सर्ग में सभी प्रकार की काय की जो क्रियाएं हैं, श्वासोच्छ्वास को छोड़ करके, उन क्रियाओं को हम वहां पर बंद कर देते हैं, और नियम पूर्वक बंद कर देते हैं। कब तक? जब तक 9 बार नमोकार महामंत्र ना होवे। अब नमोकार महामंत्र को हम लोगों को आदत रहती है, अगर माला नहीं तो उंगलियों के जो पैर रहते हैं उसके ऊपर गिनने की। कायोत्सर्ग में इसका भी त्याग किया जाता है। गुरुमुख से हमने सुना है कि मूलाचार ग्रंथराज में इसको कायोत्सर्ग का अतिचार बताया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें वो 9 नमोकार मंत्र जो है वो मन में गिनने हैं। भले आप उस पैर के ऊपर जो 9 पैर होते हैं उनके ऊपर अपना मन स्थिर करें, अब पहला हो गया, अब दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस प्रकार से आप कर सकते हो, किंतु उंगली घुमानी नहीं है। ये कायोत्सर्ग की बात हो गई। बाकी तो खड़े होकर के या बैठ करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, पूरा का पूरा स्पाइन को सीधा रख के, मस्तक को स्थिर करके हमको करना है। इसमें मुख्यता से 5 प्रकार के पापों को छोड़ रहा हूं। दुष्चरित्र का अर्थ यह है कि 5 प्रकार के पापों को मैं छोड़ रहा हूं। इसका विस्तार बहुत हो सकता है, बट थोड़ा सा थोड़े में बता रहा हूं मैं। 5 प्रकार के पापों को मैं छोड़ रहा हूं। कैसे? शरीर के ऊपर, क्योंकि ये शरीर के माध्यम से जो मेरे 5 प्रकार के पाप होते हैं, बोलने में पाप है, सोचने में पाप है कि नहीं, उठ के बैठने में पाप है, तो इन सब चीजों को मैं छोड़ रहा हूं। इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं। तो कायोत्सर्ग में ये वाली क्रिया आती है, 9 बार जाप्य अधिक कायोत्सर्ग अर्थात ममत्व हटा करके उतने समय के लिए दुष्चरित्र को। किंतु हम इसका उल्टा गणित नहीं लगा सकते कि मैंने 108 बार जाप्य दिए मतलब मेरे 12 कायोत्सर्ग हो गए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें हलन चलन की क्रिया होती है, ना ही वहां पर काय को स्थिर करने की बात वहां पर। हाँ, अलग प्रकार की जब जाप्य देते हो, जैसे कमल जाप आदि जो कहते हैं, आप लोगों को पता है ना, कमल जाप्य आदि जो बताए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को होंगे मन में 8 पंखुड़ी 9 पंखुड़ी का या 16 पंखुड़ी के जो कमल बना करके उसके ऊपर हम लोग जाप्य एक पंखुड़ी के ऊपर जाप्य देते हैं बीजाक्षर के साथ में। तो वो पद ध्यान जो कहा जाता है, पदस्थ ध्यान जो कहा जाता है, उसकी अपेक्षा से वर्णन है। किंतु यहां पर जब माला की अपेक्षा से वर्णन है तो दोनों को अलग अलग रख देना। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। अब जब भी हम लोग कहीं बाहर रास्ते पर चलते हुए कभी लघु शंका को, दीर्घ शंका को अगर जाकर के आए, कहीं खेत में बैठे, कभी पेड़ के नीचे बैठे, कहां पर बैठे, तो भी वहां से आने के बाद में वहीं पर हमें एक कायत्सर करना है, क्योंकि जहां जहां दोष होते हैं वहां वहां कायत्सर करना है। खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी किया जा सकता है। और एक भ्रांति कि लेडीज को, माता बहनों को, महिलाओं को बैठ करके ही कायोत्सर्ग करना है, ऐसा आगम का कोई प्रमाण नहीं है। आचार्य प्रणीत ग्रंथों में अगर कोई दिखावे, गुरुमुख से हमने सुना है कि ऐसा कहीं पर भी प्रमाण नहीं है, महिलाएं भी खड़े होकर के कायोत्सर्ग कर सकती है। ठीक है, चलिए अब बात यहां पर आती है कि कायोत्सर्ग को काय गुप्ती कहे क्या? प्रश्न क्या हो गया? कायोत्सर्ग में आपने भले 9 नमोकार महामंत्र के जाप्य होने तक आपने शरीर को स्थिर किया कि नहीं किया? किया। तो फिर कायोत्सर्ग को काय गुप्ती कहे? कायोत्सर्ग ही काय गुप्ती है, ऐसा कह सकते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं। वो कहते हैं नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर विषयक ममत्व रहितपना जो है वो कायोत्सर्ग में अपेक्षित है। कायोत्सर्ग में क्या है? स्थिर रहने की क्रिया से ज्यादा शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ना, ये वाली प्रक्रिया जो है वो प्रकृष्टता से कायोत्सर्ग में की जाती है। तो फिर अगर मुझे सिर्फ अपने शरीर के ऊपर का ममत्व छोड़ना है, तो ममत्व छोड़ करके तो हम लोग बहुत बार बहुत सारी चीजें करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? शरीर को मेरे बाधा ना पहुंचे इसलिए स्थिर हो जाना, ये शरीर के प्रति ममत्व हो गया। और शरीर के प्रति ममत्व छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? मैं लॉन्ग जंप कर रहा हूं, हाई जंप कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं। एथलीट जो होते हैं
उसमें उनके शरीर को आनंद होता है क्या? नहीं। मतलब क्या हो गया? कूदना, भागना आदि जो क्रियाएं है, इनमें ममत्व भाव छोड़ करके क्रिया की जाती है। ममत्व भाव होता है क्या? अगर शरीर के प्रति ममत्व भाव है तो कोई मैराथन में, किलोमीटर वाली मैराथन में कोई भाग लेगा क्या? नहीं लेगा। तो फिर वहां पर क्या ऐसी क्रिया जहां पर ममत्व छोड़ करके कूदना भागना आदि जो क्रिया होती है, वहां पर भी ममत्व छोड़ा जाता है, तो क्या उसको हम कायगुप्ती कहेंगे? नहीं कह सकते। चलो कोई बात नहीं है। फिर कायद सर को हटा दो, शरीर को स्थिर कर देना, बस शरीर की क्रिया को पूर्णतः से त्याग देना, क्या इसको हम कायगुप्ती कह सकते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं। क्यों? तो फिर मूर्छित व्यक्ति जो होता है, जिसे मूर्छा आकर के, चक्कर आकर के गिर गया है, वो भी अचेत के जैसा पड़ा रहता है, तो उसके बारे में क्या बोलने के लिए आएगा? अरे वो काय गुप्ती कर रहा है देखो। और गुप्ती क्या है? संवर का कारण है, तो उसका संवर हो रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं बोलते। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि दोनों को एक साथ करना है। मतलब शरीर के ऊपर का ममत्व भी छोड़ना है, और उसके साथ साथ में शरीर की सकल क्रिया जो है उनको भी छोड़ना है। तो इस अपेक्षा से दोनों को जब आप लगाओगे तब जाकर के कायगुप्ती हो जाती है। मतलब हमें अपने शरीर को स्थिर भी करना है और शरीर के ऊपर का ममत्व भी छोड़ना है, दोनों में से एक को एकांत नहीं लेना है। इसी को आचार्य भगवान कायगुप्ती कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिभा योग आदि धारण किया जाता है। तो चलिए, गुप्ती की चर्चा काफी हो गई, अब चलते दूसरी बात, समिति। सम्यक इति समिति। क्या है समिति? सम्यक इति समिति। आचार्य भगवान कहते हैं कि प्राणियों का पीड़ा जो होती है, प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए सावधानता पूर्वक जो जीव के द्वारा क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को क्या कहा है? समिति कहा है। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्राणी पीड़ा का परिहार होना चाहिए, प्राणी पीड़ा का त्याग होना चाहिए, प्राणी पीड़ा का नहीं हो, ये हमारा उसमें अंदर उद्देश्य होना चाहिए। तो जो भी हम समिति की क्रिया करते हैं, वो समिति की क्रिया तब मानी जाएंगी जब उसमें हमारा उद्देश्य प्राणियों को पीड़ा ना होवे, ये होवे। ठीक है? तो क्या कैसे भी करें? आचार्य भगवान कहते नहीं। गुप्ती की परिभाषा जो बताई थी, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। तो वो जो सम्यक शब्द जो लगा था, कहां पर? पिछले सूत्र में, सूत्र क्रमांक 4 में, अध्याय 9 तत्वार्थ सूत्र में, चौथे सूत्र में लगा था सम्यक शब्द, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। वो सम्यक शब्द आदि दीपक की अपेक्षा अब आगे वाले सबको लग जाएगा। क्या किसको लगेगा? इरिया भाषेश आदान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। इस सूत्र के पहले ये समितियों के भेद बताए, इसके पहले भी वो सम्यक शब्द लग जाएगा। मतलब सम्यक इरिया, सम्यक भाषा, सम्यक ऐशना, सम्यक आदान निक्षेप, सम्यक उत्सर्ग, ये 5 समितियों के नाम हैं। ऐसा पहले सुना था क्या? सुना था। कब सुना था? पूछपाछ स्वामी जब बताए थे तभी सुना था, है ना। अभी कोई रिस्क ही नहीं ले रहा है बोलने के लिए कि नहीं नहीं भैया सुना नहीं था। क्यों ऐसा बोलने पर भैया पहले क्या बोलेंगे? हमने सर्वा सिद्धि पढ़ाई तब सुनाया था, अपनी पीडीएफ में देखो, अब सबके पास ऑलमोस्ट पीडीएफ पहुंच गई है, सब लोग खोल करके बैठे हैं, और इसीलिए समझ में आ रहा है कि पहले हुआ। कोई बात नहीं। पर आचार्य भगवान पूछपा स्वामी इसको बहुत सुंदरता से लिखते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो भी सम्यक तरीके से होनी चाहिए, कहीं पर अतिक्रम व्यतिक्रम ना लगे, अतिचार ना हुए। इसीलिए क्रियाओं को भी सम्यक तरीके से करना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग अज्ञानता से और एकांत जब पकड़ करके बैठते हैं, तो क्रियाओं में बहुत एक्सट्रीम चीजें हम लोग कर लेते हैं। एक्सट्रीम मतलब उसको बहुत खींचतान करते हैं, उसको उसका मूल उद्देश्य जो है वो पीछे रह जाता है, और क्रिया को ही हम लोग खींच लेते हैं। अरे ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं, वैसा। मुख्यता से क्या होना चाहिए? तो उसके पीछे का जो सम्यक पना है, समीचीन पना है, वो बरकरार रहना चाहिए। तो सबसे पहले कौन आएगा? इरिया समिति। सबसे पहले कौन आएगा? इरिया समिति। अब इरिया समिति में मुख्यता से
वो समिति, अच्छा, एरिया समिति के पास जाने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि निश्चय नय से समिति क्या है और व्यवहार नय से समिति क्या है। क्यों? निश्चय और व्यवहार को क्यों जानना है हमको? समिति समिति होती है, तो निश्चय नय से समिति को जानो और व्यवहार नय से भी समिति को जानो। ऐसा करने का फायदा क्या है? क्यों करना है ये प्रमोद जी? निश्चय और व्यवहार को क्यों जानना है? हाँ जी, मतलब जो व्यवहार में है तो वो तो हम प्रवृत्ति करते हुए समितियों का पालन कर रहे हैं व्यवहार में, और निश्चय में हमारी प्रवृत्तियां भी, मतलब प्रवृत्ति भी हमारी जो है रुक जाती है। मतलब जानने का फायदा क्या है? जानने का फायदा मतलब मतलब अलग अलग भेदों के द्वारा क्यों जाने उसको? प्रश्न हेतु समझ ऐसा में है, मतलब नीचे के गुण, जो गुण स्थान छठे सात में, उसमें वहां तक जो है व्यवहार, व्यवहार जो है समिति यूज होती है, एरिया समिति अरे जो है। ऐसा मत बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, गुणस्थान, एरिया समिति 10 के गुणस्थान बाद को होती तो है, 10 आप के बाद, उसके साथ 10 के जोड़ बाद, दोगे। अब 10 गुणस्थान के तो बाद। छोड़ दो, छठा सातवां तो छोड़ दो, अभी आपको और हाँ, हमको। अभी तो ना आप परगाहन के साथ में भोजन कर रहे ना हम कर रहे, तो अभी हम लोग ये सारा वर्णन पढ़े कि नहीं पढ़े? हमें क्यों जानना है व्यवहार समिति और निश्चय समिति? कौन बताना चाहेगा? जानने का फायदा क्या है? आप स्वरूप बहुत सही बता रहे हो, बट उसको जानने से फायदा क्या? क्यों हमको उसको अलग करके जानना है, पवन जी? व्यवहार समिति हम श्रावक लोग कैसे पालन करें ये समझ सकते हैं, और निश्चय समिति तो गुरु मुनि ये तो पालन करती ही है। नहीं भाई, मुनिराज भी तो व्यवहार की पालन करते हैं। कुसुम दीदी, मतलब श्रावक और मुनिराज, इनकी अपेक्षा से व्यवहार और निश्चय की चर्चा नहीं करनी है। कुसुम दीदी, भैया व्यवहार समझ में नहीं आएगा तो हम बाहरी क्रियाओं में ही उलझे रहेंगे, इसलिए व्यवहार व्यवहार, को समझना। व्यवहार समझ में नहीं आएगा तो? हम बाहरी क्रियाओं में ही उलझे रहेंगे, अंतर बट आत्मा की व्यवहार में तो विशुद्धि बाहरी क्रिया बढ़ाने। ही होती है, व्यवहार में तो मुख्यतः से क्रिया ही होती है। क्रिया तो होती है, लेकिन उसके साथ आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने का प्रयास भी होता है ना। तो निश्चय में क्या होता है, व्यवहार में क्या होता है? तो हम निश्चय और व्यवहार निश्चय को क्यों जाने? आप बिल्कुल सही निश्चय जा रहे हो अभी। हाँ, निश्चय में हम अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कितना दूर है आत्मा? दूर तो नहीं है, पास में ही है, लेकिन व्यवहार में क्या रहता है, हम बाहर की क्रियाएं करते रहते हैं। जैसे अब स्थिर बैठना, इसमें ही दिमाग रहेगा कि बदन नहीं हिल जाए मेरा। देखो, कोई चौका लगा रहा है तो बड़ी भक्ति से लगा रहा है, तो सिर्फ बाह्य क्रिया हुई क्या? नहीं, निश्चय की भी रहेगी उसकी, लेकिन वो जनरली गुप्ती में तो अंदर आत्मा में डूबना ही गुप्ती कहलाती है ना। नहीं, बट तो समिति में भी तो निश्चय समिति बोल रहे हैं आचार्य भगवान। तो निश्चय समिति का स्वरूप तो जानेंगे, बट निश्चय जानना क्यों है? हेमांगी, आप बिल्कुल बहुत नजदीक जा रहे हो, थोड़ा सा शब्दों के ऊपर अगर आएगा तो एक्यूरेसी बढ़ती थी। हेमांगी दीदी। वंदना भैया, व्यवहार समिति से हम जीवों को, प्राणियों को पीड़ा अपने शरीर से, मन वचन काय से या शरीर से उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए, हम पीड़ा नहीं पहुंचाने के लिए हम प्रवृत्ति करेंगे। और निश्चय से हम हमारे भावों के से भी, हमारे परिणामों से भी उन जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचाए, ऐसे पुरुषार्थ करेंगे। तो वो तो अभी भी करना है कि भाई हमारे परिणाम ही ऐसे होने चाहिए, तभी तो जाकर के हम व्यवहार की अपेक्षा से कहेंगे ना कि हमने उस प्रकार की क्रिया करी। क्योंकि बाह्य क्रिया सिर्फ अकेली व्यवहार थोड़ी है, हमारे परिणाम जो है वो भी तो क्रिया है। अगर मान लीजिए मैं शोधन करके चौका लगा रहा हूं, चौका बना रहा हूं, मैं भोजन बना रहा हूं, तो उसमें भोजन पकाने की क्रिया क्या है? बाह्य क्रिया हो गई। और उसके अंदर सावधानता रख करके उसमें कोई कीड़ा, भक्ष्य पदार्थ या फिर और कोई कचरा वगैरह नहीं जावे, इसका मैं जो वहां पर ध्यान रख रहा हूं, वो मेरे परिणाम है, वो मेरा चौकस रहना, मेरा सावधान रहना मेरे भाव है। तो दोनों चीजें तो व्यवहार में आ ही गई। तो फिर व्यवहार और निश्चय कैसे करेंगे रेखा दीदी? और स्वरूप से ज्यादा मुझे उसको, दोनों को जानना क्यों है? व्यवहार समिति में जब हम गमनागमन करेंगे या कौन सी बोलने की, खाने की क्रिया करेंगे, उनमें जितनी सावधानता नहीं रहेगी व्यवहार में, उतनी सावधानता हम निश्चय समिति में करने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं। सुनीता दीदी ठीक है, आप बताइए अंतिम में, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। सर, समिति की सम्यक क्रिया जानने के लिए व्यवहार और निश्चय जानना जरूरी है। जब व्यवहार समझ में आएगा
तो ही हम निश्चय समझ पाएंगे। इसलिए क्या फर्क होता है सब व्यवहार में और निश्चय में, क्या फर्क होता है? व्यवहार में तो बाह्य क्रियाओं का अंतर्भाव हो जाएगा। नहीं, अभी इसको तो मैंने खारिज कर दिया यहाँ पर कि सिर्फ बाह्य क्रिया व्यवहार नहीं है। प्रमाण। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली बात तो है कि दीदी जैसा नजदीक वहां पर गए थे, कुसुम दीदी ने पहले बताया था कि दो चीजों को हमको फर्क करना है। पहले स्वरूप को समझते हैं, अपने आप उसको क्यों समझना है ये समझ में आएगा। तो निश्चय जितनी भी बातें होती है, निश्चय में क्या बताया गया है? पर्याय को छोड़ करके गुणों के ऊपर जहां पर स्वरूप केंद्रित होता है, पहले समझ लो बाद में लिख लो, फिर दोनों छूट जाएंगे। आचार्य भगवत देखो, निश्चय में क्या होता है? निश्चय में मुख्यतः से गुणों की चर्चा पर्याय को छोड़ करके होती है। अर्थ यह हो गया कि शुद्ध द्रव्य जिस प्रकार से होता है, द्रव्य की शुद्धता को पाना, द्रव्य की शुद्धता को पाना, इसको निश्चय कहा गया है। ठीक है, या यूं कहिए कि द्रव्य की शुद्ध अवस्था, यही निश्चय से द्रव्य है। द्रव्य की शुद्ध अवस्था यही निश्चय से द्रव्य है। किंतु द्रव्य ऐसा है क्या? अभी नहीं है। अगर हम पर्याय की अपेक्षा से जब देखने के लिए शुरुआत करते हैं, तो पर्याय की अपेक्षा से जब हम लोग देख लेते हैं, तो पर्याय हमें अलग अलग प्रकार की पर्याय दिखती है। तो वो पर्याय, उसकी अपेक्षा से विचार करना, यह व्यवहार विचार है, या ये उसका व्यवहारपन है, या उसकी व्यवहार अवस्था है। मैं शुद्ध जीव हूं, ये निश्चय हो गया। और व्यवहार, अभी मैं मनुष्य गति का, पंचम काल का अशुद्ध जीव हूं। फिर आप इसमें पुरुष पर्याय, वर्ण, रस, जो चाहिए उसको लगा लो। ये व्यवहार कथन हो गया, एक निश्चय कथन हो गया। अब मुझे बनना क्या है? शुद्ध द्रव्य बनना है। अभी शुद्ध हो क्या? नहीं हो। तो शुद्ध बनना है, ये जब तक हम लोग अपना ध्येय नहीं रखते हैं, तब तक हम अशुद्ध से शुद्ध की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। मतलब व्यवहार से जो मैं पर्यायों की चर्चा, अशुद्ध पर्यायों की चर्चा जब तक मैं द्रव्य की कर रहा हूं, इसकी वजह से मैं अभी कहां हूं ये जानने के लिए, ये समझने के लिए व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे कहां पहुंचना है, शुद्ध स्वरूप में कहां पहुंचना है, ये मुझे निश्चय बताता है। इसलिए मेरा ध्येय, मेरा साध्य वो है, वो जब तक पता नहीं होगा तब तक मैं किस दिशा में जाऊंगा। इसीलिए व्यवहार और निश्चय दोनों को जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना नहीं तो क्या होगा? सिर्फ पर्याय को जानेंगे तो पर्याय में ही अटक के रह जाएंगे, और सिर्फ निश्चय को ही जानेंगे तो वहां तक किसको पहुंचना है वही हम भूल जाएंगे। टारगेट दिखेगा किंतु कहां से चलना है यही समझ में नहीं आएगा। इसलिए व्यवहार और निश्चय, ये दोनों का महत्व है। दोनों को जब तक सामने नहीं रखते हैं, तब तक कोई भी परफेक्शन नहीं होगा, कार्य सिद्ध नहीं होगा। तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। अब यहां पर कौन सी कार्य की चर्चा चल रही है? समिति के कार्य की चर्चा चल रही है। और समिति किसके, किसी को क्या? अब स्वरूप की तरफ आते हैं। अब स्वरूप की तरफ आते हैं, क्योंकि स्वरूप में हमको व्यवहार और निश्चय लगाना है। सब जगह पर यही है। आप निश्चय और व्यवहार से कभी डरना नहीं। इसके आगे मैंने क्या बताया? निश्चय क्या है? शुद्धता का ध्येय। और व्यवहार क्या है? वर्तमान अशुद्ध पर्याय की चर्चा। वो जब तक नहीं समझते हैं, ये बहुत बार बहुत बता रहा हूं मैं, ये मत बताओ कौन से ग्रंथ के आगम से, कौन सी गाथा के, ये सब गाथाओं का निचोड़ है। कुंद कुंद स्वामी की भी ले लो, किसी की भी ले लो। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुमको कहां से निकलना है और कहां चलना है, ये जब, कहां बनना है, क्या कहां जाना है, ये जब तक नहीं पता होगा, दोनों चीजें पता नहीं होगी, तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। मुझे टिकट निकालना है, टिकट निकालना है ना? आप टिकट की, रेलवे की हो, फ्लाइट की हो, किसी भी टिकट के ऐप में चले गए, वो क्या पूछता है? फ्रॉम एंड टू। क्या पूछता है? कहां जाना है और कहां से जाना है। ये जब तक दोनों नहीं बताएंगे, तब तक प्रवास की क्रिया होगी क्या?
नहीं होगी। तो जाना कहाँ है? सिद्धालय में। कहाँ से जाना है? अभी की अशुद्ध पर्याय से जाना है। बात समझ में आ गई? तो एक हो गया व्यवहार, दूसरा हो गया निश्चय। ये जब तक नहीं पड़ेगा तो क्यों पता चलना है? निश्चय साध्य है, व्यवहार अभी की वर्तमान परिस्थिति है, तो हमें कहां से कहां जाना है ये समझने के लिए व्यवहार और निश्चय चाहिए। ये सबसे सिंपल समझने की पद्धति। बाकी जो ग्रंथ गाथा कंठस्थ वो लेकर के जो कोई उसका रटना चाहे वो रटे, मुझे कोई उससे सरोकार नहीं है। पर गाथा रटने से अगर ये वाला सार समझ में नहीं आता है तो गाथा रटने से कुछ नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? तो अब समिति में व्यवहारपना क्या है? अगर हम सिर्फ बाह्य क्रिया को व्यवहारपना करेंगे तो बाह्य क्रिया के हम लोग बिना परिणामों के करते हैं। अभी मैं चौका लगाता हूं कि नहीं लगाता हूं? लगाता हूं। क्यों चौका लगाता हूं? क्या मैं चौका बिना राग द्वेष के लगाता हूं? क्या मैं एक चिंतन का प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको। सब लोगों ने कभी ना कभी तो चौका लगाया होगा, क्योंकि एक एक समिति की चर्चा करेंगे तो पहले में चलने की चर्चा है, दूसरे में आहार की चर्चा है, एक में बोलने की चर्चा है, एक में उठाने रखने की चर्चा है, अगले में मलमूत्र विसर्जन करने की चर्चा है। सब जगह पर अगर मैं लगाऊंगा तो कोई भी क्रिया जब करते हैं तो वो क्रिया बिना राग द्वेष के होती है क्या? जब मैं एषणा समिति के लिए जब मैं चौका लगा रहा हूं तो मेरे मन में मोक्ष मार्ग के प्रति राग, संसार मार्ग के प्रति द्वेष है कि नहीं है? पुण्य कमाने की इच्छा है कि नहीं है? भले दिमाग में ज्ञान बता रहा है कि भोग भूमि जाएंगे, भैया जाएंगे कि नहीं जाएंगे मेरे को नहीं पता, अगर जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो भी ठीक है, बट मैं तो ये चौका लगा रहा हूं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। ऐसी बोलने वालों के लिए ही मैं बोल रहा हूं। वहां पर भी राग है कि नहीं है, भले प्रशस्त हो गिनती है कि नहीं है। अब ये तो बहुत उत्कृष्ट वाली बात बताई मैंने। इसको छोड़ करके भी बहुत अलग अलग प्रकार की हमारी राग होते कि नहीं होते हैं। आचार्य श्री ही आवे, बड़ी माता जी मेरे चौके में आवे, मेरा चौका खाली ना जावे, इतना सब करके जो मैंने प्रयास किया है कोई ना कोई तो साधु आवे। है ना? राग है कि नहीं है। तो क्या ये सिर्फ बाह्य क्रिया है? नहीं, बाह्य क्रिया नहीं है। अच्छा, कोई महाराज जी है, वो महाराज जी को आपका उनके प्रति बड़ा लगाव है, और आपके मन में क्या है, भाई महाराज जी को ये भी बना करके खिलाओगी, वो भी बना करके खिलाओगी, वो भी बना करके खिलाओगी, नमकीन भी चाहिए मेरे को, मीठा भी चाहिए, मैं ये भी करूंगा, मैं 50 पद्धति के आप वहां पर व्यंजन तैयार करते हो। ये बिना राग भाव के करते हो। अच्छा, कोई गुलाब जामुन बना रहा है, कोई श्रीखंड बना रहा है, तो आपने चौके में श्रीखंड ही क्यों बनाया? गुलाब जामुन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि श्रीखंड के प्रति होने वाला राग। हाँ या ना? थोड़ा सा सोच करके विचार करके अपने आप को उत्तर देना। चौके में आज क्या बनाना है इसका निर्णय आप कैसे करते हो? चौके में आज क्या बनाना है उसका निर्णय कैसे करते हो? आप अपने मन को उत्तर दीजिए। स्वाति कदर दीदी तो आजकल हमारी बहुत चौके पे व्यस्त है, क्यों दीदी? कैसे करते हो विचार? हाँ, हल्का बढ़ जाते दीदी। भैया जी वंदना, चौका लगाते वक्त ये जरूर विचार आता है कि जो भी भोजन मतलब महाराज जी माता जी को अपन दे, वो उनकी जो क्रिया रहती है उसमें दिन भर उनको उनका मतलब जो उनकी आवश्यक है वो उनके अच्छे से पले, तो पानी की जो कमी है उनको ऐसे भोजन करना जिससे उनको प्यास नहीं लगे, दीदी ये तो अच्छा है, रहे। ये तो पक्का है, इसको तो हमने उत्कृष्टता में रखा ही रखा पहले, क्योंकि मुझे मालूम है 90% तो यही उत्तर देने वाले हैं। मैंने सबसे पहले वही उत्तर देकर के उसको सबसे ऊपर वाले लेवल में रख दिया मैंने उसको। अब आप बताइए मुझे, क्या आप ऐसा बोलते हो, अरे मेरे हाथ की लौकी की सब्जी बहुत जबरदस्त होती है, सबको अच्छी लगती है, आज चौके में मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी। जब 4 महिलाएं अलग अलग आती है, आप क्या बोलते हो? मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी, तुम चाहिए तो रोटी बना लो। बोलते कि नहीं बोलते हो?
वो क्या है? लौकी की सब्जी और मेरी बनाई हुई लौकी की सब्जी, राग भाव आया कि नहीं आया? बोलो। बहुत बार हम लोग उसको पहचानने के लिए विचार नहीं करते कि हम एग्जैक्टली क्या राग रूप क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट बिना राग के द्वेष के ये सारी क्रियाएं हम लोग करते ही नहीं है। मतलब वहां पर मेरे परिणाम है कि नहीं है? मेरे परिणाम है, और सारी मेरी जो क्रियाएं है वो राग द्वेष के साथ होती है। भले प्रशस्त राग हो, कभी अप्रशस्त राग भी होता है, कहीं कहीं पर हिरन छिपा हुआ होता है, होता जरूर है, होता जरूर है। तो जब तक राग द्वेष के साथ में इस प्रकार की क्रिया की जाती है, मतलब जब तक राग द्वेष के साथ में प्राणियों को पीड़ा ना होवे इस प्रकार की हम सावधानता पूर्वक क्रिया करते हैं, तब ईर्ष्या समिति का व्यवहार रूप हमें दिखता है। जब राग द्वेष के साथ में हम, देखो चलने वक्त भी हम लोग राग द्वेष के साथ चलते हैं, चलते कि नहीं चलते हैं? सोच लो, चलते चलते रास्ते में पानी का प्रवाह दिखे, नाली का पानी रास्ते में आ रहा है, आप देख करके ही चल रहे हो, ईर्ष्या समिति से ही चल रहे हो, किंतु नाली का पानी देख करके आपके रास्ते में आया हुआ है, अब आपको चलना है, वहां पर भाव कैसे हो गए? उस पानी के रास्ते में आया करके, वो तो आपके रास्ते में आया है, द्वेष भाव हुआ है कि नहीं हुआ? अरे क्या ये नाली का पानी रास्ते में कोई झूलता है क्या? नाली के पानी के प्रति कैसे पानी आपके भाव हो गए? द्वेषपूर्ण हो गए। क्रिया कौन सी चल रही है? प्राणियों को पीड़ा ना हो। अभी भी जब आप नाली के पानी को देख करके आप जब भाव बना रहे हो, तब भी आपके प्राणियों को बचाने के ही भाव है। ईर्ष्या समिति की क्रिया चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है। बट मन में द्वेष और मन में राग आ रहे कि नहीं आ रहे? राग द्वेष के साथ हो रही कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो ये राग द्वेष के साथ भी जो आप सावधानता पूर्वक प्राणी पीड़ा का परिहार करते हुए जो आप चल रहे हो, वो ईर्ष्या समिति है, किंतु उसका वो व्यवहार रूप है। व्यवहार समझ लो समिति का स्वरूप। सबके समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही लगा लो चौका लगाने, चौका लगाने की अपेक्षा से समिति नहीं है, समिति यहां पर भोजन करने की अपेक्षा से है। हमको समझने के लिए आपको मैंने थोड़ा सा चौका लगाने की अपेक्षा से बता दिया, किंतु समिति का पालन कौन कर रहा है? एषणा समिति का पालन दातार कर रहा है या मुनि महाराज माता जी कर रहे हैं? उनको तो चौका लगाना ही नहीं है, उनको तो भोजन करना है। तो भोजन करते वक्त राग द्वेष होते कि नहीं होते हैं? अब बताओ। वो प्रयास जरूर करेंगे, उसमें रस नहीं लेना है, पर होता ही होता है। नमक कम है, इशारा हो जाता है, इधर उधर देखा जाता है। अगर नहीं भी हुआ तो मन में ये तो आ गया कि नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है। बिना राग द्वेष के हो सकता है क्या? ज्यादा से ज्यादा उसको बंद कर दोगे, और बंद करना भी बड़ा मुश्किल है। ये तो मैं साधु की अपेक्षा कह रहा हूं, गृहस्थ को तो छोड़ ही दो, ये समितियां गृहस्थ के बहुत दूर है। पालना नहीं चाहिए ऐसे नहीं कह रहा हूं, बहुत कठिन। समझ में आ रही है? एषणा समिति का व्यवहार रूप राग द्वेष सहित, भले शोधन के साथ, भले आगमोक्त विधि के साथ, भले आगम में बताए हुए मर्यादा वाले भक्ष्य पदार्थ, भले सभी शुद्धि बताने के पश्चात ही सभी प्रकार की शुद्धियों से भोजन कर रहे हो, फिर भी राग द्वेष है कि नहीं है? अरे बोलो। क्या ऐसा आ रहा है मन में, भैया अभी तक तो आरिका माता जी नहीं बने, महाराज जी नहीं बने, कैसे बताए इसका उत्तर? देख करके भी तो बता सकते हो। हाँ, तो ये एषणा समिति का व्यवहार रूप है। पल रही है, एषणा समिति का पालन कर रहे हैं। आप क्या बोलते हो? ये महाराज जी एषणा समिति का पालन करके भोजन करते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हो? बोलते हैं। तो वो कौन सी एषणा समिति का पालन कर रहे हैं? व्यवहार रूप से पालन कर रहे हैं। निश्चय की जब चर्चा करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ, ये सब व्यवहार ही चल रहा है। क्योंकि व्यवहार में क्या है? व्यवहार में क्या है? वर्तमान पर्याय की चर्चा है। व्यवहार में किसकी चर्चा है? वर्तमान पर्याय की चर्चा है। अब पीछी कमंडल को उठाने की चर्चा कर लो।
आदान निक्षेपण समिति, एष्णा भाषा समिति बीच में छूट गई, भाषा समिति को भी ले लेते एष्णा के पहले। भाषा समिति हितमित प्रिय बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, व्यवहार से बोल भी रहे कि नहीं बोल रहे हैं, फिर भी हमको दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर बहुत पहचान वाला व्यक्ति है तो सीधे सीधे डांट नहीं होती है, सीधे सीधे डांट नहीं होती है। किसी किसी को 4 लोगों के सामने सुनाया जाता है और किसी को पहली बार ही आया है, इतनी जल्दी कड़क नहीं बोलना है, ऐसा भी होता है। तो राग द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुनने वाले के प्रति राग द्वेष होता है कि नहीं होता है? अरे हमसे ले लो, हमें पता है कि हम अपने स्वाध्याय के बारे में किस प्रकार का अनुराग करते हैं, और तुम तो शिष्य भी नहीं हो। तो शिष्यों के प्रति राग द्वेष होना बहुत स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि हम सब प्रमादी है और प्रमाद में मुख्यता कषाय की है, राग द्वेष की है। वीतराग नहीं है जब तक सरागी है, छठे गुणस्थान तक है तब तक तीव्रता है। 7वें गुणस्थान और ऊपर जब चले गए, किसी ने गुणस्थान की चर्चा करी थी, शुरुआत करी थी बोलने के लिए, मेरे ख्याल से प्रमोद जी ने लाया। गुणस्थान में 7वें के ऊपर जाएगी तो मंद मंद तक की चर्चा चल रही है। समितियां यहां पर छठे गुणस्थान, बिल्कुल आपने सही कहा था प्रमोद जी, यहां पर जो चर्चा चल रही है वो तीव्र भाव के साथ में हम सब तीव्र सरागी है। भले संज्वलन कषाय है, बट संज्वलन कषाय और प्रत्याख्यानावरण, इसमें किसका संस्कार काल का फर्क है। समझ में आ रही है बातें? व्यवहार अब आधार निक्षेपण के साथ में लगा लो। कमंडलू को उठाने में क्या राग द्वेष? कमंडलू को उठाने में राग द्वेष, एक छोटा सा उदाहरण आधार निक्षेपण का, पिच्छी से परिमार्जित करते ही तो लगाते हो, आया ना? अगर मान लीजिए किसी कारण से कमंडलू खराब अवस्था में पहुंच चुका है, उसको चेंज करना है, अब थोड़े समय में चेंज करना है, तो कमंडलू के प्रति राग द्वेष हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एक नया नया आया है, आकर्षक है थोड़ा सा, तो उसकी आकर्षकता देख करके मन में कोई थोड़े समय के लिए भाव उठ सकते हैं। समिति में व्यवहार पना है, क्लियर दिख रहा है? तो ये सारी व्यवहार अब इसी के साथ में आप लगाते चलिए। अब चलते थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना मुझे, क्योंकि समिति का प्रकरण सबसे लंबा चलने वाला है, और उसमें तो एष्णा समिति का सबसे ज्यादा, सभी प्रकार के अंतराय को, सभी प्रकार के दोषों को समझना है। आचार्य भगवत क्या कह रहे हैं? अब निश्चय की अपेक्षा से समिति क्या है? वो कहते हैं जो आत्मा है वो आत्मा कैसा है, अब मुझे कैसे पहुंचना है, कहां पर पहुंचना है, ये सब समिति का पालन क्यों चल रहा है? संवर करने के लिए। संवर क्यों करना है? संवर के साथ जब निर्जरा होती है तब मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मतलब ध्येय क्या है? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति मतलब आत्मा का शुद्ध स्वरूप, उसमें मुझे पहुंचना है, जो मेरा ध्येय है मुझे वहां पहुंचना है। अब इसकी चर्चा निश्चय में चलेगी। तो निश्चय में समिति कैसे चलेगी? अब निश्चय में क्या भोजन करोगे, चलोगे, पिच्छे उठाओगे, कमंडल उठाओगे, वो वाली बात ही नहीं आएगी। तो बात कौन सी आएगी वहां पर? आचार्य भगवान कहते हैं अनंत ज्ञानादि स्वभाव धारक जो निज आत्मा है। हमारा आत्मा कैसा है? शुद्ध स्वरूप में अनंत ज्ञान युक्त है, और वो प्रकट भी होता है वहां पर। और वहां पर समस्त रागादि भावों का त्याग करके आत्म स्वरूप में लीन होना, आत्मा का चिंतन, आत्मा के साथ तन्मय होना, आदि रूप से जो परिणमन है वो परिणमन ही समिति है। अभी व्यावहारिक क्रियाएं, सारी क्रियाएं क्यों कर रहे हैं? तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पाने के लिए। और आत्मा का शुद्ध स्वरूप पाना, वो पाना मतलब आत्मा के शुद्ध स्वरूप परिणत होना। कौन परिणत होना? जो अशुद्ध है वो शुद्ध रूप परिणत होगा। परिणत होगा मतलब बदल जाएगा। जो अशुद्ध रूप है वो शुद्ध रूप पर बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये मुनि महाराज आज व्यवहार समिति का पालन करते 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 परिणामों को विशुद्ध करते हुए गुण स्थान को चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते, अब मान लीजिए कि कोई मुनि महाराज है, बस थोड़ी देर में ध्यान में आरूढ़ होकर के श्रेणी को आरोहण करने वाले हैं, शपथ श्रेणी को आरोहण करने वाले हैं। उसके पहले वो जाकर के समिति के द्वारा जाकर के उन्होंने
एषणा समिति से भोजन करके आए हैं, इरियापत समिति से गए थे, अब वहां पर परिमार्जित करते हुए कमंडल साइड में रख दिया, पिच्ची रख दी और ध्यान में आरूढ़ हो गए। तो व्यवहार समिति का पालन करके आए हैं, ध्यान में आरूढ़ होकर के अब थोड़े ही समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही क्या हो गया? अशुद्ध आत्मा शुद्ध स्वरूप में परिणत हो गया, बदल गया, है ना? हाँ, तो ये जो परिणमन है, ये परिणमन निश्चय समिति कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चय समिति कहलाती है। तो निश्चय समिति में निश्चय का स्वरूप क्या है? निश्चय समिति में कौन सी क्रिया हो रही है? निश्चय समिति में क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? खाने पीने की, चलने की नहीं, उठाने रखने की नहीं, वो व्यवहार में हुई। और निश्चय में कौन सी हुई? आत्मस्वरूप में लीन होना और लीन ही रहना, आत्मा का शुद्ध स्वरूप बनाए रखना, अशुद्ध स्वरूप से शुद्ध स्वरूप में बदल जाना, ये सब जो है ये निश्चय समिति कहलाती। सबको समझ में आ गई बात? एक तो व्यवहार जानना क्यों जरूरी है, निश्चय भी जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर मैराथन में अगर आप या क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट में रन बना रहे हो, जब तक आपको टारगेट ही नहीं दिया जाएगा तब तक जीत सकते हो क्या? मैराथन में कहां जाकर के आपको रुकना है ये पता ही नहीं चलेगा तो क्या सिर्फ घूमते रहोगे, सिर्फ दौड़ते रहोगे? नहीं होगा। तो वैसे ही कहां रुकना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा ध्येय क्या है? निश्चय। और किसके द्वारा करेंगे? व्यवहार के द्वारा। तो व्यवहार और निश्चय को जानना बहुत जरूरी है। किसी एक को ही पकड़ करके रखेंगे, एकांत हो जाएगा, ये सबको पता है। क्लियर है? यहां पर समिति के साथ में आचार्य भगवान ने लगा दिया। अब यहां पर थोड़ा सा चर्चा हमने 5 समिति की करनी है। आचार्य भगवान एरिया, भाषा, एषणा, इन 3 की चर्चा हमने कही थी। आधार निक्षेपण में भी चटाई हो, पाटा हो, पुस्तक हो, पिच्ची कमंडलू हो, परिमार्जित करके लगाना है। उसके साथ में उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? तो हरी घास जहां पर रही है, जहां पर चींटी आदि जीव, उनके बिल आदि, उनके योनि स्थान, ये जहां पर नहीं है, ऐसे प्रासुक और एकांत स्थान में मलमूत्र का विसर्जन करना, ये व्यवहार से उत्सर्ग समिति कहलाती है। ये उत्सर्ग शब्द है, व्युत्सर्ग नहीं है। ठीक है? तो इसको अच्छी तरीके से समझना, बहुत सारे लोग करते हैं। तो व्यवहार समिति और निश्चय समिति, बात समझ में आ गई? प्रश्न है प्रभु जी इसके ऊपर? अनम्यूट किया है, बोलिए। सही बस ये था, मतलब इसका मतलब छठे गुप्तम से ऊपर सारी निश्चय समिति हो गई, सारे ऊपर निश्चय समिति की शुरुआत हो गई। हाँ, निश्चय की शुरुआत हो गई। जी जी, ठीक है? उसका उत्कर्ष तो वहां पे आ गया, उत्कर्ष तो आ गया है। बिल्कुल। और अब भोजन करते वक्त भी ऐसा जरूरी नहीं कि ध्यान में ही बैठ गए, भोजन करते वक्त भी जो प्रक्रिया बताई गई है 6 से 7वें गुण स्थान में जाने की, वहां भी समय, तो वहां पर भी रस का स्वाद ना लेते हुए जो प्रक्रिया चल रही है, मतलब वो राग द्वेष की बंधता के साथ में जो भोजन कर रहा है, वहां पर निश्चय की शुरुआत हुई। और इसलिए निश्चय 1 सेकंड में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो वो इसलिए परिणत होने तक, परिणति की शुरुआत हो गई, बदलाव की शुरुआत हो गई, और बदलाव होने तक ये सब निश्चय वाली चीजें चलती रहेगी। व्यवहार छूटते जाएगा, निश्चय होते जाएगा, व्यवहार छूटते जाएगा, निश्चय पकड़ते जाएंगे। इस प्रकार से ये चलता रहे। विसर्ग जो आपने बताया था, व्युत्सर्ग है, क्या है ये? नहीं, उत्सर्ग, उकार का उ है। उत्सर्ग है। हाँ, उत्सर्ग, उपेक्षा वाला उ, उत्सर्ग। उपसर्ग समिति, उपशम समिति वाला उ। ठीक है, चलिए। रेखा दीदी, आपका प्रश्न? तो हम व्यवहार को साध्य, साधन, और इसी को निश्चय को असाध्य हुआ, ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। और गुप्ती और समिति की जो दोनों की निश्चय की क्रिया 7वें गुण स्थान के ऊपर ही होगी। देखो, गुप्ती की जो निश्चय क्रिया की जो पूर्तता है, वो सबकी पूर्तता कब होगी? शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्राप्त होने के पश्चात ही होगी। और उसके नीचे, अब 6ठे गुणस्थान में भी आप व्यवहार गुप्ती के द्वारा निश्चय गुप्ती में जाने का प्रयास कर रहे हो। राग द्वेष की बंधता करते हुए जब आप आगे पहुंचते हो, 7वें गुणस्थान में आदि में जहां पर चले जाते हो, वहां पर बंधता हो जाएगी। ठीक है?
जरूरी नहीं कि छठे गुणस्थान में तीव्रता रहती तो 24 घंटे तीव्रता रही, ये जरूरी नहीं है। वो मंदता के साथ भी रह सकते हैं, किंतु उससे आगे मंदता करेंगे तो सातवें गुणस्थान में, प्रमाद को छोड़ेंगे तो वो सातवें में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। और कोई? चलिए अब थोड़ा सा चलते आगे। अब यहां से आगे इर्यापत शुद्धि या इर्यापत का जो लक्षण है वो बता करके चलेंगे। अब इर्या समिति में इर्या शुद्धि ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो वो इर्या शुद्धि क्या है, इर्यापत शुद्धि का हो, इर्या शुद्धि को हो, ये क्या है? और ये सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, ये आपकी और हमारी भी दैनंदिन क्रिया है। अनुव्रत लेने से, पहली प्रतिभा लेने से ये शुरुआत हो जाती है। वहां पर सिर्फ इसका जघन्य स्वरूप हमको दिखता है, उत्कृष्ट स्वरूप जो है व्यवहार का वो हमें छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज का दिखाई देता है या महावर्ती माताजी आदियों का दिखता है। ठीक है, तो शुरुआत तो होती ही होती है। हम अरविंद जी आपका प्रश्न, फिर हम चलेंगे आगे। अरविंद जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट तो हो चुका है, माइक कनेक्टेड है क्या देखिए। अब वापस अनम्यूट करिए। हाँ, माइक तो ऑपरेट हो रहा है बट आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलने का प्रयास करें। देखिए नहीं तो फिर एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए, फिर ठीक है, आपका ठीक। प्रश्न लो। हाँ अब आ गया, अब आवाज आ गई, बोलिए। ये जो काय गुप्ती की जो बात कर रहे थे, इसमें मन और वतन की गुप्ती भी साथ में कंपल्सरी नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, देखो वचन की प्रवृत्ति तो उसके साथ हो सकती है, अगर आपको चाहिए तो काय हम्म। गुप्ती के साथ वचन गुप्ती कर सकते हो, वचन गुप्ती के साथ मनोगुप्ती भी कर सकते हो, तीनों को एक साथ करो तो भी चलता है। चूंकि चर्चा एक एक के हम लोग भेद रूप से कर रहे थे, इसलिए काय गुप्ती में मुख्यता से काय गुप्ती की चर्चा की। काय गुप्ती जब आप करते हो तो वचन की प्रवृत्ति भी आप बंद करके बिल्कुल बैठ सकते हो। भाई वचन मौन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये काय की क्रिया में आएगा, मुंह खोल करके बोलना ये भी काय की क्रिया में आएगा, बट मुख्यतः से वचनों से संबंधित है। तो मन में वचन की प्रवृत्ति भी ना करे, तो वचन की प्रवृत्ति ज्यादा बोलने से शब्द तैयार करने की जो प्रवृत्ति है उसकी जगह पर आप चिंतन में डूब जाइए। तो चिंतन में डूबते हैं और अशुभ, और अभी तो जैसे हमने पहले बताया था कि अभी के वर्तमान पर्याय में व्यवहार में मुख्यता से किस प्रकार से होगी, अशुभ से निकल करके शुभ में रहना, यही इसी प्रकार का गुप्ती को कहा जाए। गुप्ती का स्वरूप व्यवहार में यही प्रकार से रहेगा। राग द्वेष की मंदता करके क्रिया करना, ये गुप्ती में भी और समिति में भी व्यवहार रूप यही रहेगा, नहीं, व्यवहार रूप यही रहेगा उसका। अगर अपन ओम का ध्यान में बैठे हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, बराबर है? हाँ, ऐसे काय गुप्ती मेरे ख्याल से तो काय गुप्ती है अपनी, बराबर है? वो काय गुप्ती में वहां पर इस प्रकार की अपेक्षा ये नहीं कि आपका ओमकार का भी वहां पर पठन कर लो, ये वह उसमें नहीं है। आप बिल्कुल प्रतिमा योग, मतलब भगवान की प्रतिमा जैसे है उसी प्रकार से काय गुप्ती की पूर्णता होगी, नहीं तो फिर आंशिक काय गुप्ती उसको कही जाएगी। क्योंकि आप जब उसको ओमकार कर रहे हो तो ओठ तालु आदि इनके द्वारा ही तो ओमकार की निर्मिति हो रही है। हम्म। तो ये वाली बात तो काय गुप्ती में कैसे आएगी? नहीं नहीं, मतलब काय गुप्ती जो तीनों गुप्ती अलग कंसीडर करते हैं, मैं ऐसा मतलब समझना चाहता था, तीनों तीनों कंसीडर गुप्ती अलग 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 कैसे? अद्भुत रूप से तो देख ही सकते हो, भेद रूप से भी देख सकते हो, ये मेरा कहना है। ठीक मतलब है। अगर और पर्टिकुलर उदाहरण में अगर आप ओमकार रूप अगर आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उसका उच्चारण कर रहे हो ओमकार का, तो वो काय गुप्ती में भी कैसे आएगा? क्योंकि काय गुप्ती में भी कोई तो आपके शरीर के जो भाग है वो तो ही नहीं रहे हैं। नहीं, वो वैसे भी काय गुप्ती में शरीर की क्रिया तो हो रही है ना, मतलब। शरीर की श्वासोच्छ्वास छोड़ करके कौन सी क्रिया हो रही है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट की क्रिया हो या जैसे आपके लंग्स की क्रिया हो, इसको ही सिर्फ आपको रोकना नहीं है, बाकी तो सारा कुछ रोकना है। उठना बैठना भागना ये सारी क्रियाएं हमको रोकनी है, इधर उधर देखना हाथ को घुमाना ये सारी क्रियाओं को रोकना है। ठीक है, क्या प्रश्न ही अलग था? नहीं, प्रश्न तो यही था, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि शरीर की जो मतलब काय गुप्ती जो है इसमें काय 100% तो स्थिर नहीं रहता है ना। काय 100% स्थिर नहीं रहता, उसको तो स्थिर करना है। आपने प्रतिभा योग वाले महाराज जी के वीडियोस वगैरह देखे क्या? हम्म। उसमें प्रतिभा योग मतलब साक्षात भगवान की प्रतिभा की जैसा निश्चल रहते हैं वो, हम्म। थोड़ा भी नहीं हिलते, ना ही कोई शब्द वो उच्चारण करते, कुछ नहीं है उनके यहाँ पर।
वो कायगुप्ती है। अब ये कायगुप्ती की अच्छी अवस्था आप कह सकते हो, इससे थोड़ी सी कम, इससे थोड़ी सी कम, इससे थोड़ी सी कम, सबकी एक्यूरेसी 100% होवे, उत्तम मध्यम जघन्य ऐसा कुछ कंसीडर कर सकते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, किंतु जघन्य इसलिए नहीं कहेंगे कि उसको आप, उसमें आप उच्चारण को भी जोड़ो तो जघन्य होगा क्या? वो तो उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। ठीक है, ये मुझे कहना है। गंगवाल जी। वंदना भैया जी, हम्म। अभी काय गुप्ती की चर्चा चल रही है, तो निश्चय रूप में काय गुप्ती कैसे रहेगी? आप बताओ। वही समझ में नहीं आया, इसके लिए तो पूछा। पूरा पूरा मन वचन काय तीनों को रोकना, 14वां गुण स्थान, या फिर आगे सिद्ध भगवान जैसी अवस्था। ना कोई मन में चिंतन है, ना कोई वचन की प्रवृत्ति है, और ना ही कोई काय की, काय ही नहीं मतलब प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो निश्चय में ये जो प्रैक्टिकल वाली जो होने वाली जो आत्मा का परिस्पंदन है, वो पूरा का पूरा रुक जाना, आत्म परिस्पंदन पूरा का पूरा रुकना, यही निश्चय गुप्ती है। परफेक्ट निश्चय गुप्ती, उत्कृष्ट अवस्था, अच्छा, वो वाली तो हो जाए। तो निश्चय गुप्ती तो नीचे तो होगी नहीं फिर? 14वें के नीचे निश्चय, निश्चय की पूर्तता जो है वो 14वें में होगी। तो फिर उसकी पूर्तता नहीं, शुरुआत कैसी होगी? शुरुआत तो आपके अशुभ से निकल करके शुभ में आ गए, ये व्यवहार क्रिया करते करते करते, राग द्वेष को बंद करते करते जब आप 10वें गुणस्थान को पार करेंगे, तो व्यवहार छूट करके निश्चय की शुरुआत हो जाएगी। नहीं, पर इसमें परिस्पंदन, परिस्पंदन चल ही रहा है, काय का कहाँ संबंध आएगा? सुनो, परिस्पंदन चल रहा है, किंतु पहले परिस्पंदन होने के लिए दो कारण थे, कषाय और योग। अब कषाय छूट गया, अब योग है, तो पहले से अब वाली गुप्ती, अब पहले वाला से जो परिस्पंदन है वो अलग परिस्पंदन हो रहा है कि नहीं? 4 प्रकार के उसके कार्य हो रहे थे परिस्पंदन के, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। अब उसमें से स्थिति अनुभाग बंद ही हो गया, अब 2 ही हो रहे कार्य। तो 2 कार्य हो रहे, इसलिए हम उसको निश्चय की पूर्तता नहीं मान रहे हैं, क्योंकि परिस्पंदन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये स्विच नहीं है, ये यहां तक व्यवहार और यहां से निश्चय, व्यवहार छूटते जाएगा, निश्चय की पूर्तता होती जाएगी, और निश्चय की पूर्तता बाद में जब उत्कृष्ट की इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से उसको लगा देना। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी जो है मैं ये वर्णन कर रहा हूं, ये संवर, पूजपात स्वामी, इनकी अपेक्षा से कर रहा हूं। गुप्ती समिति के अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकार का वर्णन आपको आगम ग्रंथों में या फिर प्रवचनकारों के, गुरुओं के मुख से सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए पहले समझ लो, जितना बता रहे हैं उस विषय की अपेक्षा से उसको रखना है। ठीक है ना? तो ये सभी हमेशा विवक्षा की अपेक्षा से इस चीजों को रखना है हमको। प्रतिभा दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, मैं ये पूछ रही थी कि सामायिक के समय जो 48 मिनट में रखना पड़ती है, तो वो उसमें मन वचन काय की गुप्ती, काय को भी स्थिर करके ही रखना पड़ता है क्या? सबसे पहले तो सामायिक की अपनी एक विधि है। सामायिक की विधि में कहीं पर भी प्रतिमा योग नहीं बताया गया है। सामायिक में भक्तियां बोली जाती है। सामायिक विधि जो आगम में बताई गई है, विधिवत देव वंदना करना, इसे सामायिक कहा है। तीनों त्रिकाल में विधिवत देव वंदना करना, और वहां पर आपके ये आवर्त, भक्तियां, ये सब कुछ आएगा। सामायिक विधि की किताब जो है पहले भी हम लोगों ने आपको सब लोगों को भेजी है, तो उसमें आप देख लो, तो वो सारी क्रियाएं पूर्ण करनी है पहले, और उस क्रिया को पूर्ण करने के पश्चात आप फिर वहां से आगे आपका आत्म ध्यान कर सकते हो, पदस्थ ध्यान, या फिर मान लीजिए रूपस्थ ध्यान आदि, जो ध्यान है वो सारे ध्यान कर सकते हो। किसी को चाहिए तो जाप्य कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट सामायिक विधि आगम में जो कही गई है, वो विधिवत देव वंदना करना, इसको सामायिक कही है। नहीं, वो करने के बाद काय को भी क्या स्थिर रखना पड़ता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्या सामायिक और काय को स्थिर करने का संबंध नहीं है। जब तक आपकी सारी क्रियाएं करनी है, आवर्त आदि करने हैं, वहां पर काय स्थिर कैसी रहेगी? तो सामायिक की विधि, आवर्त के बाद, आवर्त कर उसके बाद अपन जो भी करते हैं, तो उसमें क्या काय को स्थिर रख के ही करना पड़ेगा क्या? ऐसा काय मैं को जानना स्थिर रख के, काय को जितना स्थिर करोगे अच्छा है, बट वहां पर आपको प्रतिमा योग की आपके पास से अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप वहां पर बोल रहे हो, आप उच्चारण कर रहे हो, या फिर मन में भी तो उच्चारण कर रहे हो, तो भी आप ऐसा नहीं कि उठ करके बैठ करके कुछ भी करते हुए हम वो भक्तियों के पाठ करो, ये भी नहीं चलेगा। और वहां पर प्रतिमा योग की भी अपेक्षा नहीं है। ठीक है, प्रतिभा योग आपको कब लेना है? जब अगर आपको ध्यान में चले जाना है तो चाहिए तो आप प्रतिभा योग ले सकते हो, वहां पर आप उसकी गुप्ती वगैरह लगा सकते हो।
भैया एक प्रश्न और था प्लीज। ये जो इसमें 12 व्रत में जो शिक्षा व्रत में भोग परिमाण व्रत की जो आते हैं, तो उसको पांचों इंद्रियों में थोड़ा लगा उदाहरण समेत थोड़ा लगा के बता दीजिए। लगाएंगे, अभी विषय आने वाला है आगे, भोगो भोग अच्छा, परिमाण का, कार्तिक ठीक परीक्षा है। में भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो बिल्कुल डिटेल्स में। ठीक है, जय जिनेन्द्र जी। अनिता दीदी बोलिए। सर जय जिनेन्द्र। हम्म। जो भैया जी लोग ये सब देखते हैं तो सामायिक में ऐसे आंखें भगवान के सामने आंखें बंद करके बैठते, कुछ भी यानी नहीं करते, यानी सिर्फ शांतता से ही बैठना क्या भगवान के सामने, मन में कुछ लाना नहीं। सामायिक में क्या करना है, ये सामायिक विधि की किताब है, हम आपको फिर से दे देंगे। पहले भी हम लोगों ने इसका एक प्रैक्टिकल कराया था आप लोगों के साथ में, सामायिक विधि का। आगे समय आएगा तो और भी सामायिक विधि एक बार गौतम करवाएंगे आपको। स्वामी की क्या, हाँ। गौतम स्वामी की सामायिक ना, वो माता जी ने जो दी वो। हाँ, माता जी ने संकलित किया हुआ है, आचार्यों ने लिखी हुई है। हाँ अच्छा वही ना। हाँ, वही वही वाली। हाँ ठीक है अरे सर, जय। किताबों में सब कुछ है, प्रॉब्लम यही तो है कि किताबों में सब कुछ है। ठीक है, उसी को निकाल करके लगा लेना। चलिए चलते आगे। अब इरियापत शुद्धि का लक्षण राजवार्तिक और चारित्रसार ग्रंथ में किस प्रकार से आया है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? अनेक प्रकार के जीवस्थान, योनिस्थान, जीवाश्रय, तीन चीजें कह रहे हैं। पहला जीवस्थान, जहां पर जीव होते हैं। योनिस्थान, जहां पर जीव उत्पन्न होते हैं। और जीवाश्रय, जिसके आधार से जीव रहते हैं। ठीक है, मतलब जिंदा रहने के लिए जो आधार पाते हैं वो जीवाश्रय कहलाएगा। जहां पर इन जनरल जीव होते हैं वो जीवस्थान कहा जाएगा, और जहां पर जीव उत्पन्न होते हैं वहां पर उसे योनिस्थान कहा जाएगा। इन तीनों आदि के इस प्रकार के स्थानों के विशिष्ट ज्ञान पूर्वक प्रयत्न के द्वारा, अर्थात सावधानता पूर्वक, जंतु पीड़ा का बचाव किया जाता है, प्राणी पीड़ा का परिहार किया जाता है, जिसमें ज्ञान प्रकाश, सूर्य प्रकाश और इंद्रिय प्रकाश। पहले समझ लो, सूर्य प्रकाश सबको समझता है ना? सूर्य प्रकाश समझ लो, ट्यूबलाइट आज के आधुनिकता के सारे प्रकाश समझ लो। उसके बिना हमें चीजें समझती है क्या? नहीं समझती है। तो इसीलिए इस प्रकार के सूर्य प्रकाश आदि चाहिए। दूसरा, ज्ञान प्रकाश भी होना चाहिए। किस प्रकार से कौन से जीवों को, कौन से लेवल तक के जीवों को हम बचा सकते हैं, हमें किस प्रकार की क्रिया करनी है, ये ज्ञान प्रकाश हो गया। मतलब आपके ज्ञान में ये सब कुछ होना चाहिए। और तीसरा क्या है? इंद्रिय प्रकाश, अर्थात ये जो है ना, ये बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तीनों प्रकार के प्रकाश। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश क्या करता है? अंधकार का नाश तो करता ही करता है, पर प्रकाश करता क्या है? दिखाता भी है ना सब कुछ, दिखने में मदद करता है। तो ये तीनों प्रकार के प्रकाश से, इन तीनों प्रकार के प्रकाशों के द्वारा अच्छी तरह देखकर गमन किया जाता है। ये क्या है? ये इरियापत शुद्धि का लक्षण है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? गमनागमन की क्रिया, सूर्य नहीं है तब। आप बोलोगे भैया लाइट है, कोई बात नहीं, लाइट है तो वहां पर आधुनिक सूर्य, उसको आधुनिक सूर्य कह देना। अगर वो भी नहीं है, पूरा अंधेरा है, तो इरियापत शुद्धि होगी क्या? नहीं होगी। कैसे चलना है, अभी आगे आएगा प्रकरण, कैसे चलना है। आप बोलोगे चलना चलना होता है, उसमें कैसे चलना है आएगा। उसका ज्ञान भी होना चाहिए। अगर वो ज्ञान नहीं है तो भी इरियापत शुद्धि नहीं रहेगी। और तीसरा, अगर आपकी इंद्रिया शिथिल हो चुकी है, अगर वो अपने विषय को अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, तो भी इरियापत शुद्धि नहीं हो। ठीक है, लाइट है, ज्ञान भी है, किंतु आंखें मंद हो चुकी है, इरियापत शुद्धि रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। मैं प्रश्न को लूंगा बस 1-2 मिनट। अब कैसे चलना है, इसका ज्ञान बोल रहे हैं। कैसे चलना है? आचार्य भगवान कहते हैं, शीघ्र, विलंबित, संभ्रांत, विस्मित, लीला विकार, अन्य दिशाओं की ओर देखना आदि गमन के दोषों से रहित वाली इरियापत शुद्धि होती है।
तो अतिचार इर्यापद शुद्धि में कौन कौन अतिचार लगाएगा? शीघ्र चलन, शीघ्र गमन, बहुत जोर जोर से जाना। अब जोर जोर से जाओगे तो ठीक से देख पाओगे क्या? नहीं। बहुत धीरे चलना, विलंबित, उसमें भी इर्यापद शुद्धि पलेगी नहीं। ठीक है। तीसरा, संभ्रांत, संशय, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के साथ चलोगे तो भी इर्यापद शुद्धि नहीं चलेगी। फिर विस्मित, आश्चर्यचकित जब हम हो जाते हैं तब भी। ये संशय, आश्चर्यचकित, इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि अपना उपयोग जो है वो इर्यापद से हट करके दूसरी जगह चला जाता है। आश्चर्य जिससे हुआ है उस चीज की तरफ उपयोग लगेगा, संशय जिस वजह से हुआ है उस कारणों में अपना उपयोग लग जाएगा। बस ये वह सारी कारण यहां पर है। आगे क्या कहते हैं? लीला विकार अन्य दिशाओं की ओर देखना, लीलाएं करते चलना या विकार की तरफ से, मतलब राग द्वेष की अपेक्षा से जब चलते तो अपना उपयोग पूरा राग द्वेष में चलेगा। इधर उधर देखने की क्रिया करते हैं तो इधर उधर देखने की क्रिया क्यों होती है आप सबको पता है, तो वो उसमें अपना उपयोग उधर लग जाएगा तो इर्यापद शुद्धि हट जाएगी। ठीक है। तो ये सारे जो है अतिचार है, इनका ज्ञान होना ज्ञान प्रकाश है। कैसे चले कैसे नहीं चले, इनका ज्ञान, ये ज्ञान प्रकाश है। क्लियर है? क्या ये सिर्फ मुनि महाराज के लिए है? समिति का पालन कौन करता है? 13 प्रकार का चारित्र जान पालने वाले उसका करते हैं। फिर वो जाने, और आप चाह रहे हो भैया जी हमको क्यों तकलीफ दे रहे हो? वो उत्कृष्ट अवस्था व्यवहार की पालने के लिए जा रहे हैं। वो व्यवहार में भी, जैसे निश्चय में आपने जघन्य से उत्कृष्ट तक देख लिया, वैसे व्यवहार में भी तो लगाओ। व्यवहार क्या है? संयम की बातें चल रही है तो उत्कृष्ट संयम सकल संयम में हो जाएगा, छठे तक आ जाएगा। जब सकल संयम प्रमाद के साथ में जब बात करेंगे तब तो छठे में उसकी पूर्णता उत्कृष्टता दिखेगी आपको। इसलिए तो गुप्ती की चर्चा हो या समिति की चर्चा हो, सब वहां पर आपको कार्य दिखाई देंगे, भावों को दिखाई देंगे। पर उसका जघन्य कहां से शुरुआत होगा? पहली प्रतिमा लेते ही जहां से संयमा संयम शुरू हो रहा है वहां से इनका आपको जघन्य रूप दिखना चालू हो जाएगा। क्लियर है? तो जिन्होंने जिन्होंने पहली प्रतिमा ली है, अनुव्रत लेकर के अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे सभीयों ने इन समिति की तरफ अच्छी तरीके से देखना। इसमें से जितना पालन कर सकते हो उतना अभ्यास रूप से शुरू कर देना, अगर नहीं कर रहे हो तो। ठीक है भैया, हम तो चौथे में हैं तो हमारे लिए तो ये सिलेबस ही नहीं है। चौथे वालों ने क्यों पढ़ना है? क्या चौथे वाले को हमेशा चौथे में रहना है क्या? नहीं, आपको भी तो पांचवे में जाने की बात है, तो पांचवे में जाना है, पांचवे वालों को छठे में जाना है। इसीलिए ये सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अभी एक चिंतन चल रहा था जो कि मैं आप लोगों से चर्चा करते रहता है हर रोज। तो ऐसे ही कल चिंतन आया कि हित मित प्रिय बोलना चाहिए। और जैसा मुझे स्वयं को उस दिन लगा कि मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे अंत में मैंने आप लोगों से उस प्रकार का जाहिर भी किया कि भाई शायद आज मैंने बहुत कड़वा बोला आप लोगों से। तो मुझे कहने का मतलब यह है कि क्या हमेशा हित मित प्रिय बोला जाता है? इस पर मेरा विचार चल रहा था, क्योंकि कड़वा बोल करके समझाना पड़ रहा है, ये अपनी दोष में अगर आ रहा है तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। बट मैं देख रहा था कि क्या हितमित प्रिय हमेशा बोला जा सकता है, इसके ऊपर चिंतन चल रहा था। ये भी विषय है चिंतन का, आप लोग भी कभी चिंतन कर सकते हो हितमित प्रिय के ऊपर। तो मैंने देखा एक माँ का उदाहरण ले लिया। माँ भी बेटे को बहुत समझाती है समझाती है समझाती है, किंतु एक समय आता है जब वो उसको जोर से डांटती है। भले 5 मिनट के बाद में फिर से उसके ऊपर उतना ही प्यार करेगी या मन में अपने बहुत वो बुरा फील करते रहे, मुझे बच्चों को डांटना पड़ा, बच्चों को ऐसा बोलना पड़ा। बट मां डांटती जरूर है। और कोई कोई नहीं, बहुत सारी माएं डांटने के साथ साथ में हाँ वो भी लगाती है कि नहीं है? किसी किसी के नसीब में तो पूरा कुमार अवस्था में आने तक मार लिखा रहता है और वो मार खाता भी है। ठीक है ना? हाँ, पढ़ी है, हमको भी बहुत पढ़ी है।
तो इस प्रकार से तो फिर क्या हितमित प्रिय को कैसे लगाए? तो फिर मैंने एक सोचा तो सबसे बड़ी मां कौन है? अगर मां की चर्चा चल रही तो सबसे बड़ी मां कौन है? जिनवानी मां है। तो जिनवानी मां अपने बच्चों से कभी कड़वाहट के साथ बात करती है या हमेशा हितमित प्रिय ही बोलती है? क्या चिंतन जा रहा है आपका? कितने लोग हैं जिनको लगता है कि जिनवानी मां हमेशा हितमित प्रिय ही बोलती है? हित की तो बात रहती रहती, इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ प्रिय की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि चर्चा तो प्रिय की ही चल रही है, हित तो जिनवानी मां से बढ़िया कौन हित बोलेगा। चलो प्रिय, क्या हमेशा जिनवानी मां प्रिय बात ही करती है? प्रभु जी क्या कहना चाहोगे? तो प्रिय का मतलब खाली ये मतलब नहीं है, प्रिय प्रिय का मतलब है सामने वाले का हित के बारे में बात कर रहे नहीं हैं तो नहीं उसमें नहीं, देखो प्रभु जी, देखो हित की बात करो तो हित शब्द ऑलरेडी आया हुआ है। अब प्रिय में भी आप हित को ही घुसाओगे तो कैसे? हित की बात तो हित की बात है, बट हित की बात प्रिय के साथ कहने के लिए बोला है उन्होंने, और हित की बात मित के साथ मतलब थोड़के में कहने के लिए कहा है। तो जिनवानी मां हित की ही बात करती है, किंतु क्या वो हमेशा प्रिय ही बात करती है? ये हमारा प्रश्न है। नहीं, वो तो मतलब अब जैसे तीर्थंकर के बारे में कहा जाता है हितमित वचन बोलते हैं, तो हम भी मतलब हितमित वचन वो भी चलो बोलते हैं। तीर्थंकर भगवान की बात, जिनवानी मां तो तीर्थंकर भगवान से ही तो उत्पन्न अच्छी हुई है, बात हो तो गई। तीर्थंकर भगवान की वाणी कह लो, जो भी कह लो। अरविंद जी, आपको क्या कहना है? प्रैक्टिकल बात कह प्रिय सकते हैं ना होती है, वो तो। लेकिन उसमें कई बार अपन जो गलती करते हैं, तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल देके भी एक अपनी गलती को सुधारने के लिए अप्रिय भी अंदर एग्जाम्पल तो आ जाता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब लैंग्वेज ऐसी होती है कि बहुत जो प्रिय सुंदर, वो होती है। दृष्टांत दे करके, दृष्टांत दे करके उन्होंने ये समझाया है कि इस जीव ने इस प्रकार की चीजें करी तो उसको इस प्रकार से भोगना पड़ा। यस। जब भी कर्म के आश्रय की और बंध की चर्चा चलती है तो आश्रय और बंध ये प्रिय है या अप्रिय है? बोलो। कर्म का, घाती कर्मों का आश्रय होना, घाती कर्मों का बंध होना, क्या ये प्रिय बात है? बट मां बता रही कि नहीं बता रही है? बता रहे। अगर मैं अपने बच्चों को कर्म बंध के बारे में बताऊंगी तो उनको दुख होगा, ऐसा बोल करके जिनवानी मां ने क्या उसको, उसके ऊपर पर्दा डाला है? नहीं। बातें सबको समझ में आना। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी बात दृष्टांतों के द्वारा हो या जो जैसा है वैसा बता रहे हैं। और जिनवानी के बाद अभी अभी हमारे प्रभु जी ने कहा जो तीर्थंकर भगवान से निकली है, तीर्थंकर से उपजी है, तो वो तो राग द्वेष से रहित वीतरागी भगवान से निकली है। तो वहां तो राग द्वेष वाली बात है ही नहीं है। इसलिए उनको डांटने में, जिनवानी मां के डांटने में भी उनको आपको अप्रिय लगे, आपको बुरा लगे, ये वाली बात आ ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें भी जब हम बातें करते हैं, हितमित प्रिय वाली जब बातें करते हैं, तो भले सामने वाले के हित की बात सामने वाले को अप्रिय लगने की अपेक्षा से हो, शब्दों को तो हम ध्यान रखे ही रखे, बिल्कुल शब्दों का ध्यान रखे, किंतु कभी कभी हमको दर्पण दिखाना भी होता है। तो दृष्टांतों के द्वारा, हेय उपाधि के द्वारा भी सामने वाले को समझाया, स्थितिकरण किया जा सकता है। सामने वाले से पहले स्वयं का स्थितिकरण किया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ में आगे बढ़ेंगे। आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं। आज के स्वाध्याय को, कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ के स्वाध्याय को यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।